हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से पूरे यूरोप में कुरान जलाई जा रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रिलेशन रशिया यूक्रेन वॉर से है तो इट विल बी वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट इट्स ट्रू, ये एकदम सच है कि इसका रिलेशन रशिया यूक्रेन वॉर से है। मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हमें 1.5 साल पहले रशिया यूक्रेन इन्वेजन पे जाना पड़ेगा, जब रातों रात रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया था। रशिया के इस इन्वेजन का कारण बताया जाता है कि यूक्रेन मेंबरशिप चाह रहा था नेटो की, और इसी मेंबरशिप के डर से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इस मेंबरशिप से फायदा क्या होता है, ऐसा क्या है कि इस मेंबरशिप को लेने के लिए यूक्रेन इतना बेकरार था और रशिया इतना डरा हुआ था कि यूक्रेन इस मेंबरशिप को ना ले ले। देखिए, नेटो 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते ही बना था। जब ये बना था तब ये कुछ 9 से 10 कंट्रीज का था, और अब ये धीरे 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 एक्सपैंड होते होते 30 कंट्रीज का हो चुका है। और इस ट्रीटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है, अगर इन 30 में से किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो वो अटैक सभी नेटो कंट्रीज पे माना जाएगा, और नेटो कंट्रीज को पावर है उस आर्टिकल के अंडर कि उस अटैकिंग कंट्री पे रिटेलिएट करके बदला ले सके। और यही फायदा यूक्रेन चाहता था, इसी डर से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। अब जैसे ही यूक्रेन पर अटैक हुआ तो यूक्रेन के पास 2 करीबी नेशन है जिन पे सबसे ज्यादा खतरा था इस अटैक का, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड परेशान हो जाते और रातों रात हड़कंप मच जाता है स्वीडन और फिनलैंड में, और उनकी कंट्रीज से भी नेटो मेंबरशिप की आवाज उठने लगती है। दोनों नेटो का दरवाजा खटखटाते हैं। नेटो का मेंबर बनने के लिए भी एक क्लॉज है कि सभी के सभी 30 देश अगर उसकी मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे तभी कोई कंट्री नेटो मेंबर बन सकती है। अगर 30 में से एक भी कंट्री ने नो बोल दिया तो वो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो अब होता क्या है, टर्की यहाँ पे एक चाल चलता है। टर्की भी एक नेटो मेंबर है, बात थोड़ी अजीब लगती है पर हाँ, टर्की भी एक नेटो मेंबर है, और टर्की यहाँ पे एक पॉलिटिकल फायदा करने के लिए एक चाल चलता है। टर्की क्या करता है, टर्की फिनलैंड और स्वीडन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन होती है कि एक 74 लोगों का ग्रुप है जिनको टर्की टेररिस्ट क्लेम करता है। टर्की कहता है कि स्वीडन और फिनलैंड में आज के टाइम पे वो 74 लोग रहते हैं। टर्की कहता है कि हमें वो डिपोर्ट कर दो, वो टेररिस्ट हमारे पास, तो हम आपकी मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे। ये टर्की टर्म्स एंड कंडीशन रख देता है। आप सोच रहे होंगे क्या बड़ी बात है, टेररिस्ट मांगे टर्की ने, दे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो सारे के सारे टेररिस्ट नहीं थे, ऐसा टर्की कहता है कि वो टेररिस्ट है। उन लोगों के ऊपर बस एक ही सडिशन है कि उन्होंने गवर्नमेंट को यानी कि अर्दोगान को क्रिटिसाइज किया था कभी ना कभी, और उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पर ही टर्की उनको टेररिस्ट बोलता है। और इसी के बेसिस पर टर्की उन 74 पीपल को मांग रहा है, कह रहा है कि हमें ये टेररिस्ट वापस करो तो शायद हम आपकी इसको सपोर्ट कर देंगे बिड को, और आप फिर शायद नेटो मेंबर बन सकते हो। अब स्वीडन और फिनलैंड इस पे बहुत जल्दी काम नहीं करते, बिकॉज स्वीडन और फिनलैंड में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, और आज के टाइम पे वो 74 के 74 सब स्वीडन के सिटीजन्स हैं, यानी कि सब ने स्वीडन और फिनलैंड की सिटीजनशिप ले रखी है, और अपने ही सिटीजन्स को टेररिस्ट एक्सेप्ट करके किसी कंट्री में डिपोर्ट कर देना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो होता क्या है कि टर्की रोक लगा देता है उस मेंबरशिप पे कि अभी के लिए हम हॉल्ट कर रहे हैं, जब आप ये सारा काम कर दोगे तब हम सोचेंगे कि आपको मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना। इतने में होता क्या है कि कुछ राइट विंग लोग टर्की एम्बेसी के सामने, स्वीडन में जो टर्की की एम्बेसी है उसके सामने कुरान जला देते हैं, और वो जलाते हैं पुलिस के सामने, सबके सामने कुरान जला देते हैं। अब रूल तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कुरान को जलाने पे आपको जेल हो जाए या पुलिस आपको रोके। टर्की ने आवाज उठाई कि इसको रोको और इस पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अब वहां की गवर्नमेंट यानी कि स्वीडन की गवर्नमेंट तो रोक नहीं सकती, बिकॉज अगेन कुछ ऐसा लॉ तो है नहीं कि आपकी कोई किताब जलाने पे आपको, बिकॉज स्वीडन तो एक सेक्युलर कंट्री है, स्वीडन में तो कोई ऐसे रूल्स है नहीं कि अगर कुरान को जला देंगे तो आपको जेल हो जाएगी, सो एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतने में अर्दोगन भाई साहब जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो भड़क गए। उन्होंने बोल दिया भैया बस हो गई हमारी, अब तो हम आपकी मेंबरशिप को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे। और पूरी इस्लामिक कंट्रीज में इसका क्रिटिसिज्म होता है, स्वीडन और फिनलैंड का, दोनों के लिए बहुत दबा के क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समय पे। और स्वीडन और टर्की के बीच में जितनी मीटिंग्स होनी थी वो सब कैंसिल हो गई। डिफेंस मिनिस्टर की भी एक रीसेंट मीटिंग होनी थी, वो भी कैंसिल कर दिया टर्की ने, और अब लगभग ना हो गई है कि कभी भी स्वीडन और फिनलैंड नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसमें कहूं कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो मेंबर ना बनने पे सिर्फ रशिया का नहीं टर्की का भी फायदा था, तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। मैं आपको बताता हूं कैसे। टर्की डबल ढोल की है। टर्की नेटो का मेंबर होते हुए भी रशिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और टर्की बिल्कुल नहीं चाहता रशिया के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने। टर्की और रशिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है 1991 से। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और रशिया एक इंडिपेंडेंट देश बना,
और 1991 से ही रशिया और टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। टर्की का लार्जेस्ट ऑयल और पेट्रोलियम का सोर्स रशिया है। रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल आता है टर्की में। तो टर्की बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ अपनी बात बिगाड़े और रशिया ऑयल बैन कर दे एक्सपोर्ट करना टर्की को, बिकॉज इससे बहुत हाई इन्फ्लेशन आ जाएगी टर्की में और अफरा तफरी मच जाएगी टर्की में। इसके साथ साथ टर्की और यूक्रेन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक करा और क्रीमिया को कैप्चर कर लिया, तब से यूक्रेन के कान खड़े हैं। यूक्रेन तब से ही चाहता है कि अपनी मिलिट्री पे काम करे, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करे और नेटो की मेंबरशिप ले। और तब से ही टर्की और यूक्रेन के टाई स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज टर्की प्रॉमिस करता है यूक्रेन को कि उनको वो मिलिट्री सपोर्ट देगा, उनको वो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेगा उनके देश की, जिससे वो रशिया को काउंटर कर सकें। तो 2014 से 2022 तक इन 7-8 सालों में सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपोर्टर है टर्की यूक्रेन का। अब आप देखिए कैसे टर्की ने दोनों, एक तरफ तो टर्की रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है और दूसरी तरफ टर्की दबा के यूक्रेन को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, सस्ता ऑयल भी खरीद रहा है और वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो टर्की बिल्कुल नहीं चाहता अपनी बात बिगाड़ना रशिया से या फिर यूक्रेन से।